अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह सवेरे से स्टार्ट किया है। आज संडे है तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। एक तो हम वीकली लंच प्रिपरेशन करेंगे कि बच्चे रोज़ क्या लेके जाएंगे स्कूल में। हर मदर की यही टेंशन होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने से बेहतर है कि आप एक आध चीज़ बना के रख लें, कोई अच्छी से बना के रख लें और आपके बजट में ही रहे। और दूसरा हम बनाएंगे गाजर की खीर। बड़ी आसान रेसिपी है, बड़ी कमाल की है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। तो सबसे पहले लंच की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन के ब्रीक ब्रीक से हमने स्लाइसेस कर लेने हैं, बिल्कुल थिन थिन से होने चाहिए। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, दादरी लाल मिर्च। फिर इसमें नमक हमने डालना है 1 टीस्पून। तो सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून और विनेगर 1 टेबल स्पून। ये तीनों सॉसेस हम डालेंगे बस। ये हमारे स्पाइसेस हैं। इसमें हम दही भी डालेंगे, जो कि मैं डालना पहले भूल गई थी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही, ये दो चीज़ें मैंने लास्ट में डाली थी क्योंकि मुझे याद ही बाद में आया था। हालांकि मैंने सारी चीज़ें इधर पास ही रखी हुई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे भूल गई। खैर, इसको मैंने मिक्स करके साइड पे किया। अब मैंने यहाँ पे समोसा पट्टी ली है। ये जो आपको पूरा पैकेट नज़र आ रहा है, तकरीबन ये 120 रुपये का आता है। तो इजीली मिल जाता है हर बेकरी से। आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको ब्रीक ब्रीक अपने जितना हो सके उतने ब्रीक ब्रीक इसके इस तरह से स्ट्रिप्स बना लेनी है। तो थोड़ी सी मुश्किल है, कैंची से भी बना सकती हैं। तो जितना ये आसान लग रही है ना, मैंने थोड़ी सी मोटी तय ले ली थी, इसलिए मुझे करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। कैंची के साथ बड़ी आसानी से हो जाती है। चिकन को मैरिनेट करके मैंने पास ही रखा हुआ था, और साथ में मैंने ये भी स्ट्रिप्स को काट लिया। जिस तरह मैं काटती जा रही थी उसी तरह मैं चिकन को इसके अंदर फिल करती जा रही थी। एक एक पीस आपने चिकन का रखते जाना है, और मुट्ठी में आपने ये स्ट्रिप्स लेनी है, उसके अंदर चिकन को रखें, प्रेस करें, और बस ये आपके क्या कहते हैं इसको, थ्रेड चिकन कहेंगे या चिकन पकौड़ा कह सकते हैं, इस तरह ये बन जाएगा। और बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। मैंने स्पाइस लेवल कम रखा था, और ये जो होती है ना पट्टी, समोसा पट्टी जो होती है, ये थोड़ी नमकीन होती है, सॉल्टी सॉल्टी होती है। तो आपने नमक भी अपने हिसाब से ही रखना है। बच्चों के लिए मैंने स्पाइसेस कम ही रखे थे, केचप के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से ये तमाम बना के ना फ्रीज़ कर लिए थे। रात को मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे, सुबह को मैंने इसको फिर पैकेट में डाल के रख लिया था। तो यहाँ बनाते बनाते ना मैं तकरीबन 3-4 बजे बनाने लगी थी, तो मुझे कुछ टाइम लग गया था यहाँ पे बनाते। कौन सा एक ही काम करना होता, साथ में और भी काफ़ी कुछ चल रहा होता है। तो ये मैं बना के बस रात को रख दिए थे। बच्चे कहते रहे हैं कि मम्मा टेस्ट तो करा दें कैसे। मैंने कहा अब सुबह ही खाना जाके स्कूल में ही। सुबह सुबह का यहाँ पे टाइम है, बच्चों को नाश्ता बना के दे आई थी, और फिर मैं आके इनको फ्राई करने लगी थी। मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, रात फ्रीज़ हो गए थे, सुबह को मैंने निकाले और फ़ौरन मैंने घी में डाल दिए। घी को पहले फुल गर्म कर लें, उसके बाद आंच को आहिस्ता कर दें। उसके बाद जी आपने ये चिकन डालते जाना है, 4 डालें 5 डालें, जितने भी आप बच्चों को देना चाहें दे सकते हैं। तो हल्की आँच कर दें। उसके बाद इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, फिर आपने इसको लंच बॉक्स में डाल देना है। अच्छा, लंच बॉक्स में डालने का तरीका ये है कि आपने इनको ठंडा करके ही डालना है, क्योंकि जब तक बच्चे ने खाना है तब तक तो ठंडा हो ही जाना। तो गरम गरम टिफ़िन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ठंडा करके डालें ताकि ये सौगी सौगी ना हो, क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। क्रिस्पी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं ये लंच के लिए ही बना रही थी। आपको मैं इसकी क्रिस्पीनेस चेक करवाती हूँ पहले तो। क्रिस्पीनेस तो आपने देख ही ली है। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके घरों में आना जाना लगा रहता है, वो ऐसी रेसिपीज़ बना के रखते रहते हैं, जैसे शामी कबाब हो गए, रोल। तो उसमें इसकी एडिशन भी कर लें तो यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर इनको फ्रीज़ कर लिया प्लेटों में ही। मैंने फ़िलहाल तो रखे थे रात को, फिर मैंने सुबह को जब मुझे दिन में टाइम मिला तो मैंने इनको डाल दिया। अब मैं तैयारी करने लगी थी। साथ में मैंने आलू शोरबा बनाया था आज, आलू मटर का शोरबा, और मैंने गाजर की खीर बनाई थी। खीर बनाने की कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मतलब खीर 2-4 इंग्रेडिएंट डालो, बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम के लिए पकाते हैं और कितनी आंच पे पकाते हैं। तो मैं आगे चल के ना आपको 2-4 टिप्स भी दूंगी कि जिससे आपकी खीर ना बहुत मज़े की बनेगी। किसी को खीर बहुत पसंद होती है, लेकिन उनसे अच्छी बनती नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि खीर अच्छी बनती कैसे है। खीर बनाने के लिए दूध आपका संघना होना चाहिए, यानी गाढ़ा दूध होना चाहिए। उसके बाद ये आपने चावलों को टाइम से भिगो के रख देना। मैंने सुबह ही, मुझे पता था आज मैंने खीर पकानी है, तो मैंने चावलों को टाइम से ही भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने हाथों से मसला और इनका चूरा बना लिया। अगर आपके चावलों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के दरदरा दरदरा सा पीस ही लें। खैर, अब मैंने यहाँ पे तकरीबन मैं 2 किलो दूध ले रही हूँ। 2 से 2.5 किलो दूध है। दूध को उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद आपने
नहीं उबाल भी ना आने दें, आप इसमें गाजरें भी डाल दें और चावल भी डाल दें, इलायचियाँ डाल दें 4-5। ये 3-4 चीज़ें आपने डाल के दूध को हल्की आंच पे पकने देना है। पहले तो उबाल आएगा, उबाल आने के बाद आपने आंच को कर देना आहिस्ता आहिस्ता। आंच के बाद आपने अपने कामों में लग जाना है और वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को चलाते रहना है ताकि खीर नीचे ना लगे। जब खीर नीचे लगती है ना तो उसकी इतनी अजीब सा मतलब स्मेल टेस्ट कह लें बड़ा अजीब सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहती। आपने ऊपर चढ़ा के भूल नहीं जाना, बल्कि वक्फे वक्फे से आपने चम्मच हिलाते रहना। इससे आसान रेसिपी मुझे नहीं लगता किसी ने शेयर की होगी या मतलब बनाई होगी इतनी आसान रेसिपी से। तो ये देखिए आँच आपने ऐसी ही रहने देनी है। उसके बाद मैंने खीर को ऊपर रखा हुआ था और भी मैं काफ़ी सारे काम साथ साथ कर रही थी। यहाँ पे मैंने आलू मटर का शोरबा भी बना लिया था। जब कोई शोरबा बनाना होता है तो कोशिश मेरी यही होती है कि मसाला बहुत अच्छे से हो, प्याज ना तैरते रहें शोरबे के अंदर, क्योंकि हमारे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं अच्छे लगते कि प्याज तैरें शोरबे में। तो फिर मैंने ना कुकर में ही मसाला बना लेती हूँ। कुकर में 5 मिनट लगाओ तो बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे बच्ची खीर आपने देखी है तकरीबन पकने वाली है, अभी सही से पकी नहीं थी। एंड पे दूध काफ़ी हद तक जो है ना इसमें से ख़त्म हो चुका था। इसमें मैंने 1 कप पूरा चीनी का डाल दिया। डालने के बाद फिर आप यहाँ पे देखें दूध बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, खीर के अंदर ड्राई ड्राई सी होनी चाहिए, फिर आपकी खीर अच्छी बनेगी। अगर आपकी खीर में थोड़ा थोड़ा दूध है तो फिर और पानी छोड़ेगी तो फिर वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगेगी। यहाँ पे मेरी नेक्स्ट डे है, दोपहर के टाइम पे ही मैं यहाँ पे खीर निकाला था। रात को बच्चे भी खा चुके थे, स्कूल लंच में भी लेके जा चुके थे। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है जी अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खीर एक रात भी पड़ी रहे ना तो इसमें से पानी अलहदा हो जाता है, दूध अलहदा हो जाता है। अगर आप पतले दूध से या दूध में पानी मिला के खीर पकाएंगे ना तो ऐसा होगा। और दूसरी बात ये कि आपने जब भी खीर को लेना है ना डब्बे में से तो आपने साफ़ सुथरा चम्मच, खुश्क चम्मच से लेके, और जूठे चम्मच को कभी भी दोबारा खीर में नहीं यूज़ करना। तो बस जी यही थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है जी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ दोनों रेसिपी अच्छी लगी हैं तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।